हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेंटोरिया क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर और आज बात कर रहे हैं हम आपसे एंड ऑफ एक्सरसाइज के पार्ट 2 की। आई होप पार्ट 1 सबने देख लिया होगा और जो भी चीज हमने वहां पर बताई थी वो सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी, किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आज हम इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे और क्वेश्चन 6 से इसको स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहां तक हम इसको आज लेकर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आर द पॉइंट्स एम ए एंड जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इसको बिना प्लॉट किए, मतलब आपको कार्टेशियन प्लेन पर नहीं प्लॉट करना है, बिना प्लॉट किए आपको यह बताना है क्या ये तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पर लाई करेंगे, यानी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। मैं आपको कोलिनियर का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि जब तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं। तो हम यहां पर वही जो मेथड हमने बताया था उसी मेथड को यहां पर यूज करेंगे और बताएंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। जैसे कि आप आइए मैं समझाता हूं क्या इसमें हमें करना होता है। जैसे कि ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कहूं कि ये मेरा ए पॉइंट है x1 y1 और एक मेरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और एक मेरा पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट है x3 y3 और ये पॉइंट मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। तो मैं अब इसको प्रूफ कैसे करूंगा? ये एक ही पॉइंट पर हैं तीनों, ये एक ही लाइन पर हैं तीनों पॉइंट्स। जब तीन पॉइंट्स लाए करते हैं सेम लाइन पर तो वो कहलाते हैं हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहलाते हैं? दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाए करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मेथड हमारा एक ये है कि अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूं और मैं बी सी का डिस्टेंस निकालूं तो वो किसके बराबर आ जाए? ए सी के। ये लेंथ मेजर करूं और इस लेंथ को निकालूं डिस्टेंस फॉर्मूले से तो इन दोनों को मिलाकर इसके बराबर आनी चाहिए, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। ये मेरा मेथड है एक इसको कैलकुलेट करने का। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जो मेरा एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन का लेक्चर है उसमें अगर आप जाकर देखोगे वहां मैंने इसको डिस्कस किया है, लेकिन मैंने यहां जिसने नहीं देखी है उसको समझ में नहीं आएगा कैसे करना है, इसलिए यहां भी बता दिया है कि तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर प्रूफ करने हैं तो ये डिस्टेंस निकालकर इसके बराबर कर दो एसी के। अगर ऐसा हो रहा है देन दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसकी बात करूं, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो मेरी जो लाइन पॉइंट है वो ये है कुछ इस तरह से। पहला पॉइंट है मेरा एम जिसके कोऑर्डिनेट हैं कुछ -3, -4। दूसरा पॉइंट है मेरा ए जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे 0, 0। तीसरा पॉइंट है मेरा जी जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे 6, 8। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एम ए निकालना है, मुझे ए जी निकालना है और ये बराबर होगा किसके? एम जी के। अगर ऐसा बन रहा है तो तीनों पॉइंट्स ये कोलिनियर होंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं? एम ए। जब एम ए निकाला जाएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो एम ए का मतलब जब एम ए में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं डिस्कस कर चुका हूं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। जब एम ए में लगा रहे हैं तो 0 में से माइनस करेंगे 3 को, 0 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर प्लस, आप तो डायरेक्ट समझ जाओ इसको, अंडर रूट 0 माइनस, ये पहले से माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा 3 होल स्क्वायर, प्लस आता है बीच में, 0 में से -4 करेंगे तो 0 माइनस, ये पहले से माइनस है इसीलिए प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 0 + 3 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 0 + 4 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो ये हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो एम ए की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 5 यूनिट। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं है। अगला
आगे जब जाओगे तो अब देखो आपको क्या निकालना है, एजी। जब आप एजी निकालोगे तो एजी में देखोगे 6 माइनस 0, 6 में से 0 माइनस करोगे होल स्क्वायर, एक्स में से एक्स को माइनस करते हैं, फिर अगले वाले एक्स को इसमें से माइनस करेंगे, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जैसे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, और ये y2 माइनस y1। तो ये हो गया अपना AG। 6 में से 0 माइनस करोगे 6 की बचेगा 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 बन जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 यूनिट। तो मेरा जो एजी है वो आ गया भाई 10 यूनिट। कितना आ गया, 10 यूनिट। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, इसको मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया। अब आ जाइए किस पर, अब आ जाइए एम ए निकाला, एजी निकाला, अब आ जाइए एम जी पर। तो मैं जब एम जी निकालूंगा तो मैं यहां, एक लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर दी। अब मैं निकालूंगा एम जी, किसको, एजी को, ए जी को। तो जब मैं एजी को निकालूंगा तो ये हो गया मेरा एजी। एजी जब निकालेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट, सॉरी एम जी निकालना है ना भाई, एम ए प्लस ए जी बराबर एम जी होना चाहिए ना। तो एम और जी के कोऑर्डिनेट क्या है, -3 6, 6 में से 3 माइनस करो, 6 में से 3 माइनस करोगे, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 3 हो जाएगा प्लस। 8 में से 4 माइनस करो, ये पहले से माइनस है तो 8 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 8 और 4 12, 12 का स्क्वायर 144। भाई 6 और 3 9, 8 और 4 12, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 140, 220 और 220 225। 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, 15 यूनिट, यानी कि एम जी कितना आ गया, 15 यूनिट आ गया। अब इस स्टेटमेंट में रख के देखो, एम ए की वैल्यू मेरे बच्चे 5, ए जी की वैल्यू मेरे बच्चे 10, और एम जी की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे 15। 10 और 5 15 इज इक्वल टू 15। दैट मीन्स both sides are equal, hence these 3 points M, A and G are collinear। क्लियर हो गया। तो ये मेथड था जो हम यहां सजेस्ट करते हैं, ये बताने के लिए कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या नहीं होंगे। समझ गए बात को, नोट करेंगे, आगे जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। अभी जो किया है हमने, check this point R, B and C are on the same straight line. Now plot both set of points and check your answer। क्या कह रहा है भैया कि इस क्वेश्चन को पहले चेक करो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। जब इसको चेक कर लो तो प्रॉब्लम 6 में और प्रॉब्लम 7 में, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 में जो भी पॉइंट्स थे उनको प्लॉट करो ग्राफ पर, कार्टेशियन प्लेन पर। तो पहले मैं यहां चेक करता हूं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये हो गई हमारी लाइन, इस लाइन पर पॉइंट हमने ले लिए ये भाई। आर पॉइंट हमारा क्या है, आर है हमारा -5, -1, और बी पॉइंट है हमारा कितना, -2, -5, और सी पॉइंट है हमारा 4, -12। तो हमें क्या करना होगा, हमें आर बी निकालना है, हमें बी सी निकालना है, और हमें आर सी निकालना है। अगर ये बोथ साइड बराबर आ जाती हैं, LHS और RHS बराबर आ जाती हैं, मतलब पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो आर बी निकालता हूं पहले मैं, आर बी। तो -2 माइनस करेंगे तो ये पहले से माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, और होल स्क्वायर। -5 माइनस, ये पहले से माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर। 5 में से 2 माइनस करोगे 3, 3 का स्क्वायर 9,
-5 + 1 -4, -4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी ये आ गई 5 यूनिट। आरबी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अगला अगला क्वेश्चन बीसी। बीसी का डिस्टेंस निकाल दो। जब बीसी निकालोगे तो 4 में से 2 माइनस करोगे, ये पहले से ही माइनस है इसलिए प्लस, होल स्क्वायर प्लस। -12 में से 5 माइनस करोगे तो ये पहले से माइनस है इसलिए होल स्क्वायर, खत्म बात। तो ये हो गया बीसी इज इक्वल टू 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, -12 + 5 माइनस का 7, -7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया 49। समझ गए बात को? तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 49, 55 और 30, 85। बीसी आ गया आपका 85, √85 यूनिट। ठीक है, एक बात खत्म हो गई। अब मैं निकालता हूं, अब मैं निकालूंगा क्या? आरसी। आरसी और निकालते हैं। तो जब आप आरसी निकालोगे तो सी में से इसको माइनस करो, 4 माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, इसलिए 4 + 5 होल स्क्वायर प्लस। -12 में से -1 माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस है। 4 5 9, 9 का स्क्वायर 81, -12 + 1 -11 स्क्वायर 121, 120 80 200, ये हो गया 202। कितना हो गया? 202। अब आप यहां पर चेक करो, आरबी की वैल्यू कितनी है? 5, और बीसी की वैल्यू कितनी है? √85, और इसकी वैल्यू कितनी है? 202। भैया ये है, क्या ये दोनों साइड बराबर आएंगी? नहीं आएंगी, आप चेक कर लेना। ये 9 पॉइंट समथिंग होगा, ये 14 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी 14 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन 202 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेट ही तो आएगा, एग्जैक्ट बराबर नहीं आएगा। होगी तो ये भी 14 पॉइंट समथिंग वैल्यू, लेकिन ये भी 14 पॉइंट समथिंग होगी। अब 202 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लो और 85 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लो, 2 या 3 डिजिट तक, दोनों को प्लस करके देखना, बराबर नहीं आएंगी। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा कहां? कार्टेशियन प्लेन पर। तो मैं यहां लिखूंगा दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। कार्टेशियन प्लेन पर आ जाओ। कार्टेशियन प्लेन पर जब आप आओगे तो मैं यहां पर ये लाइन ड्रॉ करता हूं एक, और एक लाइन यहां ले लेते हैं। ठीक है, अब ये मेरा 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, -7 -8, इधर आ जाइए। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये मेरे पॉइंट्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाता हूं मैं क्वेश्चन के पॉइंट पर। पहले जो क्वेश्चन था 6 के पॉइंट थे -3, -4 0 0 6 8, -3, -4 -3, और ए था 0, 0 और जी था 6, 8। ध्यान से समझना बात को। अब देखो, -3 -4 भैया जी जो होगा आपका वो कुछ इधर होगा, x -3 और y -4, ये आया आपका यहां, ये मेरा पॉइंट हो गया M, इसको मैंने रोक दिया। 0, 0 मेरे बच्चे होता है यहां, ये हटा दिया मैंने, इसको मैंने कह दिया A। कोई दिक्कत?
जी मेरा 6,8 है, x 6 और y 8। अरे यार ये तो मसला हो गया। 6,8 कोई दिक्कत नहीं, अभी क्लियर कर देते हैं, अभी इसको समझ लेते हैं। मैं डिफरेंस दो दो का ले लूंगा ना, 2 4 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 -8 -10 -12 2 4 6 8 10, ठीक है, -2 -4 -6 -8 -10, कोई दिक्कत नहीं है। -3 -4 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना -3 -2 -3 यहां होगा और -4 यहां, ये हो गया पॉइंट अपना, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया मेरा पॉइंट M। ये मेरा कोऑर्डिनेट A अभी भी यही है 0,0। G की बात करूंगा x6 y8, तो x6 y8 मेरा यहां है। अब मैं इसको मिलाने जा रहा हूं। ये मेरी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये लाइन स्ट्रेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको याद है क्वेश्चन 6 में हमने प्रूव भी किया था कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो यहां पे हमने बता दिया M A और ये अपना G। भैया G के कोऑर्डिनेट है 6,8, A के कोऑर्डिनेट है 0,0 और M के कोऑर्डिनेट है भाई -3, -4, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में क्या कह रहा है? 7 में एक पॉइंट -5, -1 है, एक -2,5 है। किधर गया 7? 7 -5, -1, ये 6 के थे, अब ये 7 के, माइनस कहा गया भाई, -5, -1 R है, R -5, -1, ठीक है, और B -2, -5, B जो है -2, -5 है, और C है 4, -12, कोई दिक्कत नहीं है, 4, -12 बन जाएगा, माइनस का 10 और ये अपना माइनस का 12, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। -x -5 और y -1, x -5 यहां होगा और y -1 यही होगा। इसको कलर को चेंज कर लेते हैं, ये x -5 और y -1, ये पॉइंट है मेरा R। कौन सा पॉइंट है? R। x -2 और y -5, x -2 और y -5 यहां होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x4 और y -12, x4 और y -12, x4 और y -12। अब मैं इसको मिलाने जा रहा हूं। देखो स्ट्रेट नहीं आ रही, देखो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस आ रहा है, देखो 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 कितना कम डिफरेंस है आ रहा है, लेकिन स्ट्रेट नहीं है मेरे बच्चे, स्ट्रेट ये है, देखो एक अलग हो गया, ये पॉइंट अलग हो गया, ये बिल्कुल सीधी लाइन आते आते ये अलग हो गई। तो दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, और ये बात मैंने आपको यहां लिखवाई थी। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये इतना करीब क्यों आ रहा है, उसका रीजन ये है कि वो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है, वो अप्रोक्सीमेट में पॉइंट का डिफरेंस है, जो दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि इधर 10 आ जाए उधर 15 आ जाए, नहीं, उधर भी 14 पॉइंट समथिंग है और उधर भी 14 पॉइंट समथिंग है, यहां ये भी 14 पॉइंट समथिंग देगा, ये भी 14 पॉइंट समथिंग देगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे, ये पॉइंट जो लाइन आ रही है उसमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट है कि ये बराबर आ रही है, ये मतलब स्ट्रेट आने में थोड़ी सी कमी बस बच पा रही है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आई होप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसको
कर लीजिए, फिर हम जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। हो गया, चलो नेक्स्ट। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, ओरिजिन को एक वर्टेक्स मान ले, प्लॉट करना है आपको एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत बढ़िया बात है, अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -2, -3, -4, -5। अब ये कह रहा है कि ओरिजिन को एक मान लो आप क्या, ओरिजिन को मान लो एक वर्टेक्स और आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दो, यही तो कह रहा है। यूजिंग ओरिजिन एज अ वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना, ये याद रखना, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है पहले मैं बता दूं। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 का एंगल हो, और ये वाली साइड अगर ए है तो ये भी ए होनी चाहिए, बस दो साइड बराबर और एक एंगल 90, उसको कहते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। पानी पी लो यार। तो ये होता है हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आ जाओ उधर जो मैं प्लॉट कर रहा हूं, तो मैं ये कह देता हूं कि अगर मुझे यहां पर 4 लेनी है इसकी लेंथ, तो मुझे यहां पर मैं इसको ऐसे बना दूं क्या, भाई ये मेरा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सर कैसे हो गया मेरे बच्चे, अगर तुम इसे देख पा रहे हो सही से तो ये देखो, क्या यहां से लेके यहां तक, अरे यार ये तो गलत हो गई, सॉरी 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 सॉरी, चलो इसी बहाने इसको भी कर लेंगे। हाँ ये दिस वन 4 एंड दिस वन 4, आप अगर इसको देख पा रहे हो तो मेरी ये यहां से यहां तक ये कितनी है लेंथ, ये यहां से यहां तक अगर एक्स एक्सिस को देखूंगा यहां पर तो कितनी है, 4 है। और अगर ओरिजिन से मैं यहां इधर की तरफ आ रहा हूं तो ये भी कितनी है, 4 है। और ये एंगल मेरा कितने का है, 90 का, तो ये भी 4, ये भी 4, तो ये हो गया मेरा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। खत्म बात, जिसकी दो साइड बराबर हो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ये हो गया मेरा, इस वर्टिसेस को मैं कह देता हूं ए, और ये मेरी हो जाएगी बी, ये मेरा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और क्या पूछ रहा था आपसे आगे, आगे कह रहा था एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दो जिसकी एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में हो और एक वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, इसको इसको हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गई बात, इसको हटाते हैं, ये हटा रहा हूं। ये हट गया। आइसोसेलेस, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो ये रहा मेरा, मैंने यहां पर ले ली भाई, अगर मैं यहां पर कितनी ले रहा हूं, 4, और मुझे यहां पर भी कितनी लेनी होगी, 4, और इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा,
ज्वाइन। अब आप एक चीज समझोगे कि यहां पर जितना मैं गया हूं इधर, तो यहां पर भी मैं उतना ही गया हूं, तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये होगी। अब आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसको प्रूफ कैसे करोगे, ये आपकी समझने वाली बात है कि इसको प्रूफ कैसे करना है, वो मैं बताता हूं कैसे प्रूफ करोगे। मान लो ये ट्राइंगल, ये आपका, ये O है, ये A है और ये B है, ये 90 का एंगल है। अब आप ले लो और इसको M मान लो, ये तो आप जानते हो कि 90 का एंगल है, तो इन ट्राइंगल OMA और ट्राइंगल OMB में ले लो, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, ठीक है। जब आप इसमें लोगे तो आप देखोगे कि ये OMA और OMB कितने का है, 90 का। एंगल OMA और एंगल OMB कितने का है भाई, ईच 90 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो ये भी 90 और ये भी 90। ये वाली जो साइड है OM, दोनों में कैसी है, कॉमन है। OM कॉमन का मतलब समझते हो ना, कॉमन का मतलब है ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है, ये OM OMA में भी आ रही है और ये OM OMB में भी आ रही है, इसलिए कॉमन है। तीसरी, AM और BM दोनों लेंथ बराबर हैं, AM और BM इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। कैसे भैया, यहां पर भी 4 तक जा रहे हैं आप इससे, और यहां तक भी, ये भी 4 यूनिट है और ये भी 4 यूनिट है, तो दोनों बराबर हो गए। तो साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OMB, किससे, साइड एंगल साइड रूल से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसकी ये साइड OA और ये साइड OB दोनों बराबर हो गई, OA और OB दोनों बराबर हो गई बाय CP CT से। और किसी ट्राइंगल की दो साइड बराबर हो जाए तो उसको हम कहते हैं ट्राइंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। खत्म बात। अब आप सोचोगे कि सर ये क्या क्या कर दिया आपने, तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप खाली इतना बनाकर दे दोगे तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के मार्क्स आपको फुल मिलेंगे, क्योंकि यहां पर आप ओरिजिन से जितना इधर जा रहे हो एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव पर, उतना ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डिस्टेंस ले रहे हो, तो जाहिर है बराबर होगी। और हमने यहां से प्रूफ करके भी दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, सर्कल में जाके सारी चीजें पढ़ लोगे तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप इतनी बात समझो कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी सारी लेंथ, सारे एंगल बराबर हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी ये साइड, इसकी ये साइड बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। The following table shows the coordinate of point S, M and T in each case. State whether M is the point of segment ST. Justify your answer. ये हमारा M मिड पॉइंट है या नहीं, इसको चेक करना है, कर लेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसको हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारे पास ये लाइन है, सब सारी लाइन को एक ही पे चेक कर लूंगा, ठीक है। ये मेरा पॉइंट S है, ये मेरा पॉइंट M है और ये मेरा पॉइंट T है। M मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा ये चेक करना है। ये -3,0 है, ये 0,0 है और ये 3,0 है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये मेरा x, y होता है, ये x1 और y1 होता है और ये x2 और y2 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सारी वैल्यूज यहां लगाओ, x की जगह पर 0 लिखो, x1 की जगह -3 लिखो, x2 की जगह 3 लिखो, अपॉन में 2 लिखो। इधर आकर ये 0, -3 + 3 कैंसिल, दोनों साइड बराबर। x की बात तो सही है कि भाई यहां x 0 आएगा। अब y भी 0 है, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0, 0 अपॉन समथिंग 0। इसका मतलब x और y दोनों की वैल्यू रखने पर ये बात सही आ रही है। दैट मींस दोनों साइड सही है, इसका मतलब ये हमारा आंसर इसका यस आएगा। यस,
रीजन फॉर योर आंसर, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब दूसरे पर आ जाओ, इसको मैं हटा दूं, चलो इसको यहीं रहने दो, अभी एक तो काम चली जाएगा। अब मैं दूसरे वाले के लिए चेक कर रहा हूं, ये x और y है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x की वैल्यू 2 + 4 अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2 यानी कि 3, x 3 है, बात सही है। y के लिए निकालो 3 + 5 अपॉन 2 यानी 8 अपॉन 2 4, बात सही है। 3,4 आ रहा है पॉइंट, और 3,4 ही आपको दे रखा है मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट होगा। सेम रीजन, तीसरे पर आ जाओ, इसको हटा देते हैं। अब तीसरा पॉइंट, x = x1 + x2 यानी 0 + 0 अपॉन 2, 0 अपॉन समथिंग 0, x 0 है, बात सही है। y पर आ जाओ, y 0 प्लस माइनस का 10 अपॉन 2 -10 अपॉन 2 माइनस का 5, तो मिड पॉइंट जो है वो 0, -5 आने चाहिए, लेकिन ये 0,5 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। कौन सा रीजन? मिड पॉइंट फॉर्मूले से पता चली है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे इस पर, x = x1 x2 माइनस का 8 प्लस का 6 अपॉन 2, -8 + 6 -2 अपॉन 2, x = -1, खत्म बात। y = y1 + y2 अपॉन 2, 7 प्लस -3 अपॉन 2, 7 - 3 4 अपॉन 2, कैंसिल। y = 2, तो कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं भैया? -1, 2, लेकिन ये 0,2 दे रहा है। इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। रीजन से तो यही हमें चेक करना था कि कौन किसका मिड पॉइंट है या नहीं है, ठीक है। और कनेक्शन बिटवीन m, s and t हमने यहां पर इसको निकालकर दिखा दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 9। आज हमने डिस्कस किए थे 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन। आज की सभा, आज की बात यहीं कंप्लीट करते हैं। जो भी चीजें आपको बताई थी आई होप क्लियर होगी सारी। एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में मैंने बताया है, उसको एक्सप्लेन भी किया है और प्रेजेंट करके भी दिखाया, पूरा ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क, ठीक है। तो चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, क्वेश्चन नंबर 10 से उसके आगे की जो भी बात हो सकती है उसको करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।